स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल एग्जामिनेशन अड्डा पर। यहाँ हम देख रहे हैं क्लास 10th का जो साइंस, मैथ्स और इंग्लिश का कोर्स है वो रेगुलर यहाँ स्टार्ट है। तो जो भी आपके प्रियजन है, दोस्त है, रिश्तेदार है, वहां तक हमारे वीडियो पहुंचाए जिससे वो भी हमारा इसका लाभ उठा सके। हम अभी मैथमेटिक्स की क्लास अटेंड करेंगे और उस क्लास में अपन पिछली क्लासें अगर आपने देखी होगी तो वहां पे हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 15 यानी कि सर्कल की। तो सर्कल में हमने 15.1, 15.2 पूरी कर ली थी और 15.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे कंप्लीट हो गया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 15.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि सर्कल जो है अपन को गिवन है, वर्त है यानी कि सर्कल, और उस सर्कल की रेडियस क्या अपने पास में 8 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक वर्ग यानी कि स्क्वायर ड्रॉ किया जा रहा है। ये स्क्वायर ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यहां से अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। क्या हो जाएगा, डायमीटर यानी कि व्यास। रीजन बहुत सारे हैं, अगर आप देखोगे जब आप आगे बढ़ोगे एक्सरसाइज नंबर 10, 11, 12 उसमें आप देखोगे कि एक अर्धवर्त द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवर्त द्वारा यानी कि आप आगे एक थ्योरम पढ़ोगे उसमें कहेंगे कि एक आर्क जो होगा वो हमेशा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है वो अदर पार्ट जो भी होता है उस पर जो एंगल सबटेंड होता है उसका ट्वाइस होता है। मतलब अगर यहाँ x होगा तो सेंटर पर क्या होगा, 2x होगा। और अगर मैं कह दूं आपको कि सेंटर पर अगर 180 है, कितना है 180 है, तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 90 होगा। 90 मल्टी टू 180 होता है। वैसे यहां पर ये भी कितना है 90 है, क्योंकि स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90, तो 90 ये कितना होगा 180। और फिर इसी की आप अगली थ्योरम पढ़ोगे कि अर्धवर्त द्वारा बना कोण यानी कि सेमी सर्कल जो एंगल सबटेंड करता है वो समकोण होता है यानी कि राइट एंगल होता है। तो सेमी सर्कल मींस डायमीटर, एक व्यास ही होता है। तो यहाँ पे 180 बनता है तो यहाँ पर कितना बनेगा, तो आपने खुद ने कहा था सर यहाँ जो बनता है उसका ट्वाइस होता है, तो ये 180 है तो ये अपने आप क्या होगा 90, इसलिए यहाँ 90 है। तो इसलिए हमने कहा है कि ये जो ड्रॉ करेंगे ये कहां से पास आउट होगी, सेंटर से पास आउट होगी और ये एक डायमीटर होगी। अब आगे देखते हैं अपन, अगर ये डायमीटर है जो हमने ड्रॉ की है ABCD, इसको ऐसे लिख देते हैं अपन। AC क्या है डायमीटर, रेडियस कितनी थी 8, तो ये भी कितनी हो जाएगी 8, ये भी 8 क्योंकि ये रेडियस होगी। या फिर डायमीटर को आप डायरेक्ट लिखो D = 2R, यानी कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो डायमीटर यानी कि व्यास कितना आ जाएगा अपने पास में 16 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आगे होगी बात समझ में। अब देखो मैं मान लेता हूं, माना लेट वर्ग की भुजा जो है वो x सेंटीमीटर है। कितनी है x सेंटीमीटर। लेट कर लिया हमने कि वर्ग की भुजा x है। तो देखो ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब आप कहोगे सर x क्यों लिया,
हो सकता है ये बराबर भी नहीं हो, लेकिन मैं कहूंगा सर क्वेश्चन में क्या गिवन था अपन को, वर्ग यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, ईच साइड्स आर इक्वल। अगर एक एक्स है तो दूसरी भी एक्स होगी, तीसरी भी एक्स, चौथी भी एक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर, AC कितना अपना 8 और 8 16, 16 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2x स्क्वायर। तो अगर आप फाइंड करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में 16 मल्टी 16, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इधर। यहां पे क्या हो जाएगा 2, और ये x स्क्वायर, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड में आएगा तो 8 मल्टी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी x स्क्वायर। x को भी हमने सेंटीमीटर ही लेट किया था तो इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है कि क्या होगा। अब मैं आपको कहूं एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 मल्टी 6 48, 8 मल्टी 1 12, ठीक है, ये आएगा एक्स स्क्वायर। और अगर ये सेंटीमीटर है, अगर आप चाहो तो वापस सेंटीमीटर स्क्वायर यूज कर लो। अब आप कहोगे सर आपने कैंसिल कर दिया था, वापस क्यों लगाया, तो देखो एक चीज समझो, यही आंसर निकाल लेते हैं ना अपन, इसलिए मैंने वापस लगाया। रीजन क्या, देखो क्वेश्चन रीड करो, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वर्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि अपन को स्क्वायर का एरिया फाइंड करना था, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यही होता। भुजा भुजा कितनी लेट की हमने, x का स्क्वायर, यानी कि x के स्क्वायर के इक्वल ही होगा। जब हमने x स्क्वायर फाइंड कर लिया तो यहीं पे लिख देते हैं अपन, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वो कितना हो गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने क्या आ गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो हमने क्यों किया ऐसा, समझ में आ गई होगी बात आपको, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल हमें भुजा स्क्वायर यानी कि साइड फाइंड करनी थी, इसलिए हमने यहां से साइड फाइंड करने के लिए क्या, लेकिन एक्स स्क्वायर आ गया और अपन को पता है साइड स्क्वायर, स्क्वायर का क्या होता है एरिया होता है, तो हमने डायरेक्ट यहीं से आंसर लिख दिया। कोई दिक्कत, नोट करो आप आराम से इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ये आराम से आप इसको पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो, इसको रिवाइंड करके वापस समझ भी सकते हो अगर कोई दिक्कत रह गई हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, प्रश्न संख्या 7। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, दी गई आकृति 15.1 यानी कि यहाँ पर एक फिगर आपको पहले से दिया हुआ है। फिगर अगर ड्रॉ करूं तो कुछ इस टाइप से है, यहां A B C लिखा हुआ है और यहां पे आपकी यूज किया हुआ है M, और आगे बात करें तो यहाँ पे M। अब ये M जो है वो बीच में है, तो आपको जहां लेट करना वहां लेट कर लेना, ठीक है। लिखा हुआ 15.1 में ABMC, सॉरी A यहां लिखा हुआ है ना, ABMC एक वर्ग का चतुर्थांश है। तो अब इसकी फाइनल डेसिग्नेशन हो गई, क्योंकि पहले तो अपन को पता नहीं चला था कि ये कहां पर है, लेकिन अब उसने क्या किया कि ABMC इज ए क्वाड्रेंट, यानी कि क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है। चतुर्थांश है तो अपन ने देखो पिछली क्लास आपने की होगी तो आपको पता चल गया होगा चतुर्थांश के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में मैंने बताया था कि वर्ग का जो चौथा पार्ट होता है, सर्कल का जो फोर्थ पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। मींस ये तो आपको पता चल गया होगा क्वाड्रेंट में क्या चाहिए, टू अपन को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और 1 आर्क चाहिए। तो यहाँ पे 2 रेडियस तो ये रही, और ये क्या हो गया 1 आर्क, तो ये क्या हो गया अपने ABMC इज ए क्वाड्रेंट, यानी कि ABMC एक चतुर्थांश है। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग का चतुर्थांश। अब यहाँ पे रेडियस भी गिवन है आपको कितनी, 14 सेंटीमीटर, तो ये इसकी क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। किसी को समझ में नहीं आया तो देखो ये रहा ABMC, ये इस टाइप से है ABMC। अब यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, ये भी 14 हो गया, ये भी आपके पास में क्या हो गया 14। आगे क्या दिया हुआ है, तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवर्त खींचा गया है। मींस ये BC जो है इसको एज ए डायमीटर यूज किया गया है, और यहां से इसके मिड पॉइंट से क्या किया गया है, ये जो आपको दिख रहा है BNC, ये क्या किया गया है, एक अर्धवर्त यानी कि सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। अब अपन को क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और उसने इस पार्ट को क्या कहा, शैडो किया है, तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप माइंड लगाओ तो क्या है भाई यहाँ पे,
सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं पूरे फिगर का अगर मैं आपको कह दूं कि पूरे के पूरा जो आपको फिगर दिख रहा है, जो चित्र दिख रहा है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप क्या कहोगे? सर आप एक काम करो, एक तो त्रिभुज है सर एबीसी, और दूसरा आपने कहा बीसी को व्यास मान के एक अर्धवृत्त खींचा गया है, इन दोनों का आप क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो, क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को जोड़ दो तो पूरा का पूरा आ जाएगा। मैं कहूंगा वेरी गुड, सही बात है आपने। अब मैं कहूंगा जब पूरा आ जाएगा तो इसमें से ऐसी क्या चीज माइनस कर दूं, ऐसी क्या चीज हटा दूं कि पीछे ये छायांकित भाग बचे। तो आप कहोगे सर जब पूरा आ जाएगा तो इसमें से ये चतुर्थांश भाग निकाल लेना सर, फाड़ के, तो पीछे ये पट्टी बचेगी सर। तो समझ में आ गया? अपन को क्या करना है, पूरा जो चित्र है, उस पूरा जो फिगर है, फुल फिगर जो है, उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहले। तो इसका क्षेत्रफल निकाले कैसे? त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्धवर्त का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? पूरे भाग का क्षेत्रफल। वो क्या होगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस अर्धवर्त का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल को ऐड करना है। अब यहां पे अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल देखूं, वो तो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि 1/2 बेस मल्टी हाइट। रीजन क्या है ये फॉर्मूला यूज करने का? क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब आप कहोगे सर डायग्राम में तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं। तो अगर पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो हमने कहा था कि जब चतुर्थांश आ जाए, क्वाड्रेंट आ जाए, तो ये पूरे का पूरा एंगल एक राउंड करने पर 360 होता है, और जब इसको इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो थीटा 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 थीटा, कितनी बार थीटा? 4 बार। कितने होते हैं इक्वल? 360 के। तो थीटा कितना हो गया? 90। यानी कि अगर आपके पास में क्वाड्रेंट गिवन है, चतुर्थांश गिवन है, तो आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है ये 90 है अपने आप ही। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया इसका? 1/2 बेस मल्टी हाइट। राइट एंगल क्यों है? क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ बात करते हैं अर्धवर्त का क्षेत्रफल। तो अपन ने पढ़ा था 1/2 पाई आर स्क्वायर। पूरा का पूरा सर्कल हो तो फिर अपन पाई आर स्क्वायर लिखते हैं पूरे वर्त के लिए क्षेत्रफल। लेकिन जब सेमी सर्कल यानी कि अर्धवर्त की बात आ गई तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब आप कहोगे सर रेडियस दी हुई है क्या? मैं कहूंगा नहीं भाई, ये जो रेडियस है ये चतुर्थांश की त्रिज्या दी हुई है, 14 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे अपन को इसकी रेडियस फाइंड करनी है। अब रेडियस कैसे फाइंड होगी? उसने कहा बीसी को व्यास मानकर, तो पहले बीसी निकालो। बीसी व्यास होगी तो इसका आधा क्या हो जाएगी? अर्धवर्त की त्रिज्या। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी में क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस यानी आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर। तो h हाइपोटेनियस क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा? 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, क्योंकि बेस और ये दोनों 14 थे। यहां से क्या आ गया अपने पास में? 2 टाइम्स 14 स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिख दे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 14 स्क्वायर। अब देखो 14 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अपने पास में BC क्या आ जाएगा? सॉरी स्क्वायर हटा दो क्योंकि रूट इस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो 14√2 सेंटीमीटर। तो अगर हम BC का हाफ करना है हमें, तो अर्धवर्त की त्रिज्या क्या होगी? R इज इक्वल टू BC का हाफ, क्योंकि BC को व्यास माना है, इसे डायमीटर लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14√2/2। तो कितना आ गया? 7√2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में क्या आ गई? अर्धवर्त की त्रिज्या आ गई। अब सबसे पहले पूरे फिगर का निकालेंगे, फिर हम किसका निकालेंगे? चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का। फिर पूरे फिगर में से चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे, तो पीछे क्या बचेगा? शैडो पोर्शन यानी छायांकित भाग। इसको आप आराम से नोट करें। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, नोट भी कर ली होगी आपने। तो अपन क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले वो चीज पता चल गई आपको कि क्यों हो रहा है ये सबको। तो अपन निकालते हैं। सबसे पहले वापस लिख रहा हूं एक बार मैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या लिखा था? 1/2 बेस मल्टी हाइट। अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इसको यूज कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर।
अब यहां से मैं लिख दूं 1/2 14 मल्टी 14। किसी कोई क्वेश्चन तो दिमाग में नहीं होगा सर 14 मल्टी 14 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर अगर ट्राइंगल एबीसी देखो तो इसमें बेस जो आधार है वो कितना है 14 और ऊंचाई यानी कि हाइट भी कितनी है 14। अब यहाँ पे 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर क्या है अपने पास में 7√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से 7 टाइम्स 7 मल्टी 14 कितना होता है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल। अब आपके दिमाग में यहाँ एक क्वेश्चन और पुटअप होगा सर ये रूट क्या होता है, तो यहाँ अपन क्लियर करते हैं, कमजोर विद्यार्थी भी यहाँ ध्यान दें कि सर ये रूट क्या होता है खूब बच्चों के, यानी कि अगर मैं बात करूं 100 में से अगर 3-4 बच्चे होते हैं जिनके डाउट क्लियर होता है, सबको पता है √2 मल्टी √2 2 होता है, अगर मैं पूछ लूं क्यों होता है तो यहाँ आके फंस जाते हैं। तो देखो जब हम किसी का स्क्वायर करते हैं वर्ग करते हैं, इसका मतलब होता है कि जो उसका घातांक है या इंडेक्स जो है वो कितना है 2। यानी कि मैं कहूं 7 का स्क्वायर करना है तो आप क्या कहोगे 7 की घात जो है यानी कि 7 का जो आप इंडेक्स है वो स्क्वायर यूज कर लो 2 यूज कर लो। लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूं यानी कि स्क्वायर रूट, फिर मैं आपसे पूछूं कि जैसे 7 का स्क्वायर रूट ऑफ 7, अब यहां आपने पूछू कि यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा घातांक क्या होगा। अब स्क्वायर रूट का मतलब आपने ये समझा है कि सर √7 लिख दो। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूं कि सर इसका घातांक क्या है, इसका इंडेक्स क्या है, तो खूब सारे बच्चे यहाँ अटक जाते हैं। तो ध्यान रखना इसका इंडेक्स होता है 1/2, यानी स्क्वायर का मतलब घात जो है घातांक जो है या इंडेक्स जो है वो 2 है, तो फिर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होगा इसका इनवर्स 1/2। वैसे ही क्यूब का है, क्यूब में घातांक कितना होता है 3, लेकिन क्यूब रूट बात करूं तो उसमें घातांक यानी इंडेक्स कितना हो जाएगा 1/3। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे हमारे पास में जो अपने पास में नंबर आए √2 मल्टी √2, तो यहाँ पे √2 मल्टी √2, 2 की पावर कितनी होगी हाफ यानी कि 1/2, ये भी 1/2। अब अपने खूब सारे नियम पढ़े घातांक के इंडेक्स के लॉ अपन ने पढ़े थे, हमने कहा था जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो उनका बेस सेम हो आधार सेम हो, यहाँ पर यह आधार होता है ये क्या होता है घातांक, यानी कि ये बेस और ये इंडेक्स। जब आधार समान हो बेस इक्वल हो तो फिर अपन कहते हैं कि इनकी जो घातांक होगी इंडेक्स होती है वो जुड़ जाती है, तो अपन लिख देंगे जोड़ देंगे 1/2 1/2 1/2 1/2 हाफ और हाफ यानी आधा और आधा कितना होता है 1, तो ये आंसर क्या आता है 2। इसलिए √2 मल्टी √2 कितना होता है 2। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा 7 तो आई है, ये 7 लिख दिया, 1 7 कैंसिल हो गया, √2 मल्टी √2 2, 2 से 2 कैंसिल, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनको मल्टीप्लाई कर लो आप तो कितना आ जाएगा 154, इनको ऐड कर लो आप, 8 करोगे 8 और 4 12 1, यहाँ के पे क्या आ गया अपने पास में 6 और 9 कितना होता है 15 का 5 1, तो कितना आ गया अपने पास में 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे की बात करते हैं अपन। अब यहाँ पे अपन को माइनस क्या करना है, आप देखो ये नोट कर लेना आप है ना, इसको मैं यहाँ पे पूरे भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट एरिया ऑफ फुल पोर्शन डायरेक्ट लिख देता हूँ 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो नोट नहीं कर पा रहे उनको मैंने पहले ही कहा है कि आराम से पहुंच करके नोट कर ले। 252 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहां से अपन को क्या निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्यों, क्योंकि हमने खुद ने कहा है कि जब आप पूरा भाग यानी कि ये और ये पूरा भाग हो गया, इसमें से ये चीज माइनस कर दो मतलब हटा दो, तो पीछे क्या बचेगा यही शेप बचेगा। तो मैं क्या लिखूंगा चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट ABMC का क्षेत्रफल, वो क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी होगा सर आर पिछली बार तो आपने स्मॉल लिखी, इस बार कैपिटल क्यों लिखी। देखो एक ही क्वेश्चन में अपन 2 रेडियस यूज कर रहे हैं, एक क्या होगा स्मॉल आर होगा तो एक क्या होगा आपके पास में कैपिटल आर, क्योंकि डिफरेंस तो शो करना ही है अपन को। और यहाँ पे रेडियस क्या गिवन थी 14 सेंटीमीटर, यानी कि चतुर्थांश की त्रिज्या यानी कि एरिया सॉरी रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या गिवन थी 14, तो पुट अप कर दो 7 से 2 टाइम्स 2 से 2 टाइम्स 2 से 11 टाइम्स 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब अपन को क्या निकालना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ शैडो पोर्शन छायांकित भाग का
क्षेत्रफल। उसके लिए हमने क्या लिखा था, छायांकित भाग के लिए आप क्या करो, पूरे भाग में से चतुर्थांश माइनस कर लो, तो अपन क्या लिखेंगे, पूरे भाग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। पूरे भाग का कितना आया था 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर पीछे क्या जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा, इसको आराम से नोट करें आप। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 यहाँ आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, अब आप माइंड लगाओगे। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में कमेंट कर देना, या हमारे कॉल जो है वहां पे कॉल कर देना, तो फिर इसका सॉल्यूशन भी अपन करेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो क्या लिखा हुआ है, दी गई आकृति एबी, दी गई आकृति में AB व्यास है, का काट देना यहां से है ना, AB एक व्यास है, AC जो गिवन है वो कितनी है 6 है, BC जो गिवन है वो भी 8 है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो AC और BC गिवन है, और जो एंगल C है वहां पर ये ऐसे बना हुआ है, एंगल C ये ऐसे 90 किया हुआ है, मतलब यहाँ पर ये राइट एंगल का साइन है। तो अब यहां से अपन को समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, तो यहां पर राइट एंगल के सामने ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कर्ण हो जाएगा। तो यहां से आप इसको फाइंड कर लोगे, हाइपोटेनियस फाइंड हो जाएगी, हाइपोटेनियस फाइंड हो जाएगी तो AB एक व्यास है, डायमीटर है, तो यहां से आप क्या फाइंड कर लोगे, रेडियस। और आपको छायांकित भाग चाहिए, तो आप जब इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब माइनस करोगे तो कुछ क्या बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देख पा रहे हो तो देखो क्या लिखा हुआ, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, मतलब ABCD इज ए स्क्वायर, वहां पर उसकी साइड क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवर्त खींचे गए, मतलब ईच साइड को अपने जो डायमीटर यूज किया है। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना, आप देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूं करना क्या है, लेकिन क्यों करना है थोड़ा दिमाग लगा के सोचना। मैं आपको कह रहा हूं कि आप 4 सेमी सर्कल जो होता है, 4 सेमी सर्कल, तो यही हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से आप स्क्वायर का एरिया माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। किसका माइनस कर लो, स्क्वायर का, मीन साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे आप कहोगे सर याद है क्या आपको, मैं कहूंगा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने आप दिमाग में क्लिक होगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये होमवर्क हो गया आज का कि आपको माइंड ये लगाना है कि ये आंसर आएंगे कैसे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं मैं डायरेक्ट आपके। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो लिखा हुआ, दी गई आकृति में अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब देखो मैं क्वेश्चन आपको पूरा नहीं करवाऊंगा, मैं आपको समझा रहा हूं अब, क्योंकि मुझे जो समझाना था इतने क्वेश्चन में मैं समझा चुका हूं कि आपको करना क्या होता है। देखो अर्धवर्त की त्रिज्या 7 है, यहां से यहां तक उसने ले रखा है 7, और आगे कह रखा है वर्त का क्षेत्रफल, इसके अंदर जो सर्कल बना है इसका एरिया फाइंड करना। तो देखो ये पूरा का पूरा क्या अर्धवर्त है, अगर मैं वर्त बनाऊं तो ऐसे ही बनेगा। अर्धवर्त का मतलब यहां से काट दूं, ये भी उसकी आर होगी, ये भी उसकी आर होगी, ये भी उसकी आर होगी, रेडियस होगी। अब अगर ये 7 है तो ये भी कितनी होगी, 7 ही होगी। तो अंदर वाले सर्कल का व्यास जो है, डायमीटर जो है वो 7 है, तो इसकी रेडियस क्या होगी भाई, रेडियस इसकी हाफ होगी। तो सर्कल की रेडियस क्या होगी अपने पास में 7/2, डायमीटर की हाफ। अब इसका एरिया फाइंड कर लो पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर की वैल्यू पुटअप कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास में आंसर। कोई प्रॉब्लम होगी तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, यदि R1 व R2 त्रिज्या वाले दो वर्त की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वर्त की परिधि के बराबर हो तो सही विकल्प चुनिए। यानी कि दो सर्कल है, एक की त्रिज्या R1 और R2 है, और एक तीसरा सर्कल है वो R है। कैसे, मतलब जैसे ये R1 और ये R2 वाला है, या R1 और ये R2 वाला, एक बड़ा सारा और है जिसकी रेडियस क्या है R। ये कह रहा है कि इनके दोनों परिधियों का योग इसके बराबर है, मतलब यहाँ पे इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई R1, इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई R2, और इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई R। यानी कि R1 व R2 त्रिज्या वाले दो वर्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वर्त के बराबर है। बराबर हो गया, 2 पाई कॉमन ले लूं तो R1 प्लस R2, इधर क्या बचाएगा 2 पाई R, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो क्या आ गया R1 प्लस R2 बराबर R। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया अपना, फर्स्ट ऑप्शन यही है, R1 प्लस R2 किसके इक्वल होगा R के। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आप क्या कर देना राइट।
और नेक्स्ट क्या है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बने वर्त की परिधि होगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर अभी हमने जस्ट किया था, क्वेश्चन नंबर देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन 15.3 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन दोनों सेम है, तो ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। तो इसी के साथ हमारी 15 जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो गई। एग्जाम्पल जो है अपन अदर क्लास में ट्राई करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी कल का जो अपना आएगा वो होगा अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 पॉलिनॉमियल यानी कि बहुपद। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और हाँ, इंग्लिश की क्लास थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन की गई है, तो जल्द ही आपके इंग्लिश की क्लास से वापस स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आप साइंस और जो मैथ्स है उसका कोर्स कंप्लीट करिए। धन्यवाद।